हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर चल रहा है 4th, विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। दो दृढ़ चुंबकों के मध्य एक आयताकार कुंडली रखी है, उसके बीच में कौन सा बल आघूर्ण लगेगा और बल आघूर्ण वो कितना होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक। तो दोस्तों डाल लेते हैं हेडिंग। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही धारावाही आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण का व्यंजक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं बल आघूर्ण का क्या व्यंजक होगा। बल आघूर्ण क्या निकलेगा, तो बल आघूर्ण की हम लोग गणना कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो दृढ़ आधार के दो चुंबक ले लेते हैं। तो दोस्तों एक उसका एन सिरा हो जाएगा, इस तरीके से एक चुंबक लेंगे, ये इसका एन सिरा हो जाएगा। और इधर वाला एक चुंबक लेंगे दोस्तों, तो ये इसका एस सिरा हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बीच में एक आयताकार कुंडली रखी हुई है दोस्तों, इसके बीच में एक आयताकार इस तरीके से कुंडली बना देते हैं। इसके बीच में एक आयताकार कुंडली है दोस्तों, इस आयताकार कुंडली में इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है। इस तरीके से धारा की दिशा है, इस तरीके से इसमें धारा बह रही है। इसके पार्ट लिख लेते हैं दोस्तों। इसकी भुजाएं कौन कौन सी होगी। ये भुजा जो है ये P है, इसे Q मान लेते हैं। ये R है और ये S हो जाएगा। P से Q के जो बीच की दूरी है उसे A लिख लेते हैं दोस्तों, ये A भुजा है। और Q से जो R के बीच की दूरी है वो B भुजा है। जब दोस्तों ये वाली आयताकार है तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, यानी ये भी A हो जाएगा, और ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी ये भी B हो जाएगी। अब आइए दोस्तों इसमें अपना डेरिवेशन करते हैं। तो दोस्तों डेरिवेशन पिछले वाले में क्या किया था कि एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो दोस्तों बल का फार्मूला क्या आया था, बल का फार्मूला आया था F बराबर I BL साइन थीटा। तो दोस्तों ये फार्मूला निकला था F बराबर IBL साइन थीटा। अब आइए देख लेते हैं एक एक भुजा में इसका दोस्तों देख लेते हैं इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोस्तों ये हो जाएगी इस तरीके से, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे दोस्तों एक आयताकार धारावाही कुंडली एक आयताकार धारावाही कुंडली दो दृढ़ चुंबकों N व S के मध्य रखी हुई है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, बल आरोपित करता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं उसमें क्या था कि एक सीधे धारावाही चालक था, तो एक धारावाही चालक के तरीके से इसमें लिख लेते हैं कि PQ पर क्या बल आरोपित करेगा, उसके बाद में QR पर बल क्या होगा, RS पर क्या होगा और SP पर बल क्या होगा। तो चारों का अलग अलग बल ज्ञात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे F, सबसे पहले P से Q तक जाएंगे, तो F बराबर PQ। अब दोस्तों फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला तो यही वाला लगेगा F बराबर IBL साइन थीटा। तो देख लेते हैं दोस्तों धारा बहने वाली कौन सी है, तो धारा का मान तो I है, तो यहाँ पर I का मान I हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी फिक्स है, चुंबकीय क्षेत्र का भी मान B है, चुंबकीय क्षेत्र B हो जाएगा। अब L देख लेते हैं, L मीन्स होता है लंबाई। तो दोस्तों P से Q के बीच की लंबाई कितनी है, लंबाई दिया गया है A, तो लंबाई की जगह आ जाएगा A। उसके बाद देखेंगे साइन
अब थीटा देख लेते हैं, थीटा क्या है दोस्तों। तो थीटा दोस्तों विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो धारा की दिशा है ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस दिशा में, यानी इस तरीके से। ये जो दिशा है ये धारा की दिशा है, इस तरीके से धारा बह रही है, ये आई है। और ये जो दिशा है दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ पी क्यू इक्वल टू आई बी ए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये निकाल लिया पी क्यू के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा। तो पी क्यू के बीच में बल कार्य कर रहा है आई बी ए। अब आइए चलते हैं अगली भुजा पर। अब इस बल की दिशा भी देख लेते हैं दोस्तों, इसकी बल की दिशा क्या होगी। तो यहां से बल की दिशा ज्ञात करेंगे। तो बल की दिशा दोस्तों किस तरीके से ज्ञात करते हैं, न्यूटन के दाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाते हैं। दाएं हाथ के नियम के अनुसार दोस्तों क्या होता है, जब बल की दिशा निकालते हैं तो धारा की दिशा में अपनी तर्जनी उंगली को करते हैं और मध्यमा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जो अंगूठा होता है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रेरित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बल की दिशा होगी वो इस तरह हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी इस तरीके से। तो ये बल की दिशा बन जाएगी दोस्तों। अब आइए चलते हैं, ये अंदर की ओर है तो यहाँ पर लिख देंगे अंदर की ओर। अंदर की ओर। अब आइए देख लेते हैं, पी क्यू तक हो गया दोस्तों। अब क्यू आर में देख लेते हैं, क्यू आर के बीच में क्या लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे एफ क्यू आर बराबर। तो दोस्तों धारा तो वही बह रही है आई, चुंबकीय क्षेत्र भी वही है, लंबाई देख लेते हैं बी है, साइन। अब दोस्तों थीटा देख लेते हैं, धारा की भी दिशा यही है, चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा यही है। यानी जब कोई आवेश या धारावाही आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तो उनके बीच में बनने वाला कोण जीरो हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन जीरो, और साइन जीरो का मान जीरो होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लगने वाला बल शून्य हो जाएगा। अब आइए इसी तरीके से देख लेते हैं आर एस पर। यहाँ पर लिखेंगे एफ आर एस पर। तो वही फिर से फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, धारा की दिशा, धारा तो वही है आई, चुंबकीय क्षेत्र भी वही है। अब लंबाई देख लेते हैं दोस्तों, लंबाई क्या है। तो ये वाली जो लंबाई दी गई है आर एस वो पी क्यू के बराबर है। तो ये ए है, तो ये भी ए है, क्योंकि आयताकार की जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं किसी भी आयत की। तो यहाँ पर आ जाएगा ए साइन। अब दोस्तों देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है, धारा की दिशा नीचे की ओर है, यानी इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा आई बी ए, और 90 डिग्री का मान साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर लिखेंगे एफ आर एस। अब इसमें निकालेंगे दोस्तों कि यहाँ पर बल की दिशा क्या हो जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं बल की दिशा। तो दोस्तों धारा की दिशा में क्या करते हैं, अपने हाथ की उंगलियों को फैलाते हैं, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ देते हैं। अंगूठा जो होता है वो लगने वाले बल की दिशा बताता है दोस्तों। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर जो बल की दिशा होगी वो इस साइड की ओर होगी, बाहर की ओर होगी इस तरीके से। तो यहाँ पर बल की दिशा ये हो जाएगी एफ आर एस, ये बल की दिशा हो जाएगी। तो लिखेंगे दोस्तों बाहर की ओर, ये क्या है बाहर की ओर, तो लिखेंगे बाहर की ओर। बाहर की ओर। अब आइए देख लेते हैं एफ एस पी में बराबर, धारा वही है, चुंबकीय क्षेत्र भी वही है, लंबाई देख लेते हैं तो ये बी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं साइन थीटा क्या है दोस्तों। तो थीटा यहाँ पर 180 डिग्री है, और हम लोग जानते हैं कि साइन 180 डिग्री का मान शून्य होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी लगने वाला बल क्या हो गया, शून्य हो गया, यानी केवल आमने सामने की जो भुजाएं हैं उन पर बल आरोपित हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले वाले को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और दूसरे वाले को मानेंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। अब आइए आगे इसकी गणना करते हैं। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 क्या है। दोस्तों समीकरण 1 दिया गया है एफ पी क्यू इक्वल टू आई बी ए, ये समीकरण 1 है। अब समीकरण दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। तो एफ आर एस आई बी ए
अब दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 जो दिया गया है और जो समीकरण 2 दिए गए हैं, दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एफ पी क्यू बराबर एफ आर एस, और बराबर ये हैं दोस्तों एफ के। तो इन सबको मान लेते हैं एफ के बराबर, तो इन्हें एफ के बराबर में लिख लेते हैं। तो फिर लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे पी क्यू तथा एफ आर एस एक बल आघूर्ण, क्या लिखेंगे, एफ पी क्यू व एफ आर एस एक बल आघूर्ण, एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, उत्पन्न करने लगते हैं या करेंगे। और दोस्तों बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण हो जाएगा टाउ, यानी बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए इसका सूत्र देख लेते हैं दोस्तों। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा बल आघूर्ण बल आघूर्ण इक्वल टू बल इंटू दोनों बलों की, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच दूरी, क्रिया रेखा के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, यानी बल और उसके बाद में दोनों बलों की जो क्रिया रेखा के मध्य की दूरी है वो देख लेते हैं दोस्तों। अब आइए यहां से स्टार्ट कर देते हैं फिर से। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर रख लेते हैं। तो बल आघूर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, तो बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल टू, अब दोनों बलों को लिखना है तो दोनों दोस्तों बल क्या माने थे, बल माने थे एफ, तो आ जाएगा एफ इक्वल टू दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की दूरी। तो दोस्तों दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की दूरी क्या है, पी क्यू है, सॉरी दोस्तों क्यू आर है। तो क्या लिखेंगे, क्यू आर आ जाएगा, क्यू आर। अब यहाँ पर मान रख देते हैं दोस्तों। तो टाउ बराबर आ जाएगा एफ, एफ का मान क्या दिया गया था, एफ का मान हम लोग निकाल चुके हैं। एफ का मान दिया गया है आई बी ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आई बी ए इंटू क्यू आर बराबर, क्यू आर के बीच की दूरी कितनी है, बी दी गई है, तो यहाँ पर स्मॉल वाला बी आ जाएगा। अब गुणा करके देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, आई बी ए बी, तो ये दोस्तों टाउ का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर ए बी देख लेते हैं दोस्तों, ये ए बी क्या है, तो ए बी बराबर है कैपिटल वाला ए, और ये कैपिटल वाला ए क्या है, यह है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये दी गई है लंबाई और ये दी गई है चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस वजह से ए बराबर क्या आ गया, ए बी आ गया। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, टाउ बराबर आई ए बी, ये आ गया दोस्तों फार्मूला निकल कर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यदि यदि कुंडली में, यदि कुंडली में n फेरे हों, यदि कुंडली में n फेरे हों, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यदि कुंडली में n फेरे होंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा टाउ बराबर एन आई ए बी, ये आ जाएगा फार्मूला निकल कर, यानी टाउ बराबर एन आई ए बी। इस तरीके से हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक आयताकार धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक टाउ बराबर एन आई ए बी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला टॉपिक दिया गया है चल कुंडली धारा मापी। तो आइए देख लेते हैं इसका किस तरीके से, चल कुंडली, चल कुंडली धारा मापी, धारा मापी, या इसी को दोस्तों बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली को क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। ये धारा के मापने के काम आती है, इससे सूक्ष्म धाराएं मापी जाती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये कार्य करती है चल कुंडली धारा मापी। तो आइए देख लेते हैं, दो चुंबकीय दृढ़ आघूर्ण होते हैं दोस्तों, दो चुंबकीय इस तरीके से बने होते हैं,
एक ये इस तरह का बना होता है, एक इस तरह का बना होता है दोस्तों। इसके बीच में एक बेलनाकार पाइप रखा होता है दोस्तों। इस तरीके से एक बेलनाकार पाइप रख देते हैं। इस तरीके से एक बेलनाकार पाइप रखा होता है। इसमें बहुत सारे तार इस तरीके से लगे होते हैं। इस तरीके से तार होते हैं ये। किस तरीके से तार लगे होते हैं दोस्तों। यहाँ से ये तार निकले होते हैं। ये एन सिरा होता है और ये एस सिरा होता है दोस्तों। ये एक आयताकार कुंडली की तरीके से कार्य करती है। आयताकार कुंडली के तरीके से। इसके बीच में दो दृढ़ आघूर्ण लगे होते हैं जो किसी भी दिशा में इस कुंडली को घुमाते हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल लगता है। ये एन होता है दोस्तों और ये एस होता है। इसके बीच में ये कुंडली रखी होती है इस तरीके से गोल आकार की। अब इनके बीच में ये चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों जो 90 डिग्री एंगल पर रहता है। कुंडली किसी भी दिशा में घूमे लेकिन ये 90 डिग्री पर इसे एडजस्ट करता है। इस तरीके से चारों तरफ ये कुंडली इस तरीके से घूमती है लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ये 90 डिग्री पर एकदम एकत्रित रहता है। अब आइए इसका बड़ा रूप देख लेते हैं किस तरीके से बनी होती है ये। अब इसके बीच में दोस्तों बनी होती है ये चल कुंडली धारामापी। इस तरीके से गोलाकार की होती है। यहाँ पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो एन से एस की तरफ इस तरीके से फिक्स रहती है। ये किसी भी दिशा में घूमती है वो 90 डिग्री पर इसे एडजस्ट करती जाती है। इसमें इस तरीके से तार लगे होते हैं। एक तार ये निकला होता है और एक तार इस तरीके से निकला होता है। एक तरफ प्लस लगा देते हैं एक तरफ माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर ये बीच में बिंदु कर देते हैं और यहाँ पर एक स्प्रिंग सेट कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर इसे फिट कर देते हैं पॉइंटर पर जीरो पर। ये पॉइंटर जीरो लगा देते हैं। इधर की ओर जब बढ़ाते हैं इसे 1 एम्पियर पर सेट कर देते हैं। 2 एम्पियर पर सेट कर देते हैं। 3 एम्पियर पर सेट करते हैं। इधर की ओर बढ़ाते हैं 1 एम्पियर पर सेट करते हैं। 2 एम्पियर पर सेट करते हैं।
और 3 एम्पियर पर सेट कर देते हैं इस तरीके से कुंडली को। अब आइए इनका डेरिवेशन करते हैं दोस्तों। तो हमने देखा कि कुंडली, किसी वृत्ताकार कुंडली के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है दोस्तों, टाउ बराबर NI/AB। और इसी के साथ में दोस्तों सदिश जब गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, साइन थीटा के रूप में आ जाता है इसी का। अब आइए मान देख लेते हैं, जहाँ थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री दिया गया है। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा निकल कर, टाउ बराबर आ जाएगा NI/AB। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये, जैसे इसमें सेल लगाते हैं 1 एम्पियर का, तो ये इस तरीके से घूमती है और ये जो स्प्रिंग लगी होती है इसमें एक ऐंठन उत्पन्न होती है, जिसे ऐंठन कोण कहते हैं। तो ये दोस्तों आ जाएगा टाउ बराबर -k फाई, जहाँ टाउ ये दोस्तों है ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण। क्या लिखेंगे इसे, ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण। और ये के नियतांक है दोस्तों, ये इसका विरोध कर रहा है, यानी इस तरीके से घूमता है तो ये अपनी प्रारंभिक स्थिति का विरोध करता है। और ये फाई जो दिया गया है ये इसका एंगल है, ऐंठन बल युग्म का कोण दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं फार्मूला क्या आ जाएगा। दोनों बल आघूर्ण बराबर हो जाएंगे, यानी ये टाउ और ये वाला टाउ बराबर हो जाएगा। तो पहले वाले टाउ का मान क्या है, पहले वाले टाउ का मान है NI/AB इक्वल टू, इसका मान रख देते हैं के फाई। अब यहाँ से दोस्तों जब हम धारा ज्ञात करेंगे, यहाँ से जब धारा निकालेंगे, धारा किस तरीके से आएगी, आई का मान जब निकालेंगे तो आ जाएगा दोस्तों आई बराबर के फाई अपॉन NAB आ जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये जो NAB दिया गया है, NAB ये दोस्तों मान लेते हैं ये G के बराबर है, के बाई NAB। ये दोस्तों किसके बराबर है, G के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई बराबर G और ये फाई। तो इस तरीके से दोस्तों लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या प्राप्त हुआ, आई बराबर गैल्वेनोमीटर G और ये फाई। इस तरीके से ये है धारा मापी नियतांक G। क्या दोस्तों, इसे बोलते हैं धारा मापी का नियतांक। ये धारा मापी का नियतांक कहलाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है निर्वात की निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता में निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। तो लिखेंगे दोस्तों निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो दोस्तों निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है, फार्मूला क्या रखते हैं, 1/4πε0। और दोस्तों इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये दोस्तों दिया जाता है। अब आइए देख लेते हैं निर्वात की चुंबकशीलता
निर्वात की चुंबकशीलता। दोस्तों निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये दोस्तों होता है निर्वात की चुंबकशीलता का मान। अब आइए देख लेते हैं इन दोनों को क्या करना है, इनका देखना है कि इनके बीच में क्या संबंध है। तो दोस्तों देख लेते हैं, क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर भी जब इसका मान निकालेंगे दोस्तों, तो जब इसका मान निकालेंगे तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली चीज़ इसके बटे में चली जाएगी। जब सामने चीज़ रखी है, ये तो इसके सामने मान दिया गया, इसका जब मान निकालेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये वाला देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या दिया गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 दिया गया दोस्तों। अभी जब इसका मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन यहाँ कर देंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब इनका निकालेंगे यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट के मान का मान रखेंगे और म्यू नॉट के मान का मान रखेंगे, तो मान रख देते हैं दोस्तों। तो एप्सिलॉन नॉट के मान का मान क्या दिया गया है, दिया गया 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब इसका मान रख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब दोस्तों इनका गुणा करा देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली चीज़ ऊपर दी गई है, अब इसे नीचे रखेंगे तो ये माइनस का है, नीचे प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इक्वल टू, ये 1 तो ऊपर आ जाएगा और इसके बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, बटे में आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू, ये नीचे जब ऊपर दिया गया माइनस में, जब नीचे आएगा दोस्तों तो प्लस में हो जाएगा, यानी इंटू 10⁻7 हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा अपॉन 9 इंटू, फिर क्या दिया गया दोस्तों, 9 इंटू 10 की पावर कितना दिया गया, 9 इंटू 10 की पावर 9 और 7 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आइए दोस्तों आमने सामने लिख लेते हैं तो क्या दिया गया है, दिया गया एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻16 दिया गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्गमूल लेने पर तो क्या लिख लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो अब दोस्तों इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर तो वर्ग अंडर रूट लग जाएगा, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इक्वल टू, इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 10⁻8। और दोस्तों ये किसके बराबर होता है, ये होता है प्रकाश की चाल, यानी c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट इक्वल टू 1/c का मान आ जाएगा। अब दोस्तों जब हमें c का मान निकालना होगा तो ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये वाली इसके बटे में आ जाएगी, तो क्या संबंध आ जाएगा, c बराबर 1/√एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया दोस्तों, जो हमें लोगों ने सिद्ध करना था। क्या आ गया, c बराबर 1/√एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, यानी निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का संबंध दोस्तों किससे है, प्रकाश की चाल से। तो इस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर।